क्या अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा देना चाहिए या जेल से ही सरकार चलानी चाहिए? ये सवाल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में घर घर जाकर लोगों से पूछ रहे हैं। दिल्ली की मंत्री आतिशी भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जाहिर कर चुकी हैं। 6 फरवरी 2023 की सुबह शराब घोटाले के बाद पानी घोटाले में ईडी ने केजरीवाल से जुड़े 10 ठिकानों पर रेड की। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी की चर्चा ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। अब हम जानेंगे कि क्या हेमंत सोरेन के बाद अब सीएम केजरीवाल की बारी है और अगर उनकी गिरफ्तारी हुई तो क्या वो जेल से सरकार चला पाएंगे। शराब घोटाले में लेटेस्ट क्या हुआ कि जांच केजरीवाल तक पहुंच गई। शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अब तक सिसोदिया की 5 जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस केस में 338 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, जिसमें सिसोदिया की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताई गई है। कोर्ट ने कहा था कि ऐसा लगता है कि शराब नीति में प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिहाज से बदलाव किए गए हैं। 30 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब तक 5 बार समन भेज दिया है। सीएम केजरीवाल सभी समन को ठुकरा चुके हैं। समन को ठुकराने के पीछे की वजह वह ईडी के समन को राजनीति से प्रेरित बताते हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि ईडी के पास केजरीवाल से संबंधित एक विटनेस भी है। पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 50 के तहत जब ईडी के पास किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई सबूत होता है तो वह उसे पूछताछ के लिए समन करती है। सेक्शन 50 के तहत अगर किसी व्यक्ति को ईडी समन भेजती है तो वह सिर्फ 3 बार ही उस समन को इग्नोर कर सकता है। केजरीवाल ईडी के भेजे गए 5 समन को ठुकरा चुके हैं। ऐसे में ठोस सबूत या विटनेस होने पर पीएमएलए के एक्ट के सेक्शन 19 के तहत ईडी उनके खिलाफ गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल वारंट जारी करवा सकती है। ये वारंट कोर्ट के ऑर्डर से पास होगा। यही वजह है कि 3 फरवरी को ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब सब कुछ कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। अगर कोर्ट गैर जमानती वारंट जारी करता है तो इसके बावजूद केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं होते हैं तो ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जा सकता है। क्या पहले भी कोई आरोपी नेता 3 बार से ज्यादा ईडी के समन को इग्नोर कर चुका है? हाँ, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ईडी के 10 समन भेजे जाने के बावजूद पेश नहीं हुए थे। रांची में हुए एक जमीन घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए ईडी सोरेन को समन भेज रही थी। हालांकि सोरेन इसे गैर कानूनी बताकर पेश नहीं हो रहे थे। ईडी ने पीएमएलए के सेक्शन 19 के तहत मिली ताकत का इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तार कर लिया उन्हें। हालांकि उनकी गिरफ्तारी को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।